यह एक छोटे से गांव की कहानी है जहां लोग अंधविश्वास और डर में जीते थे। गांव के बाहर एक पुराना और खंडहर पड़ा हुआ महल था, जिसे लोग भूतिया महल कहते थे। कोई भी उस महल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां भूतों का वास है। एक दिन गांव में एक साहसी युवक राजू आया। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। उसने गांव के लोगों से पूछा कि वे उस महल से इतना क्यों डरते हैं। लोगों ने उसे कई कहानियां सुनाई कि कैसे महल में जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आए। राजू ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। वह एक रात अकेले महल की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह महल के पास पहुंचा, हवा ठंडी हो गई और अचानक अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं। राजू ने देखा कि महल के खंडहरों में कुछ चमक रही थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और महल के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि महल का माहौल बहुत ही भयानक था। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। राजू ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक से महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और राजू ने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाया। कमरे के अंदर एक पुराना दर्पण था, और जैसे ही राजू ने उसमें देखा, उसने देखा कि उसके पीछे एक भूतनी खड़ी है। राजू के होश उड़ गए। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। तभी भूतनी ने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये महल मेरे श्रापित होने का कारण है। जो भी यहाँ आता है वह वापस नहीं जा पाता। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हें कौन सा श्राप मिला है? भूतनी ने दुख भरे स्वर में बताया कि वह एक समय की रानी थी, जिसे उसके ही मंत्री ने धोखा देकर मार डाला था। तब से उसकी आत्मा इस महल में भटक रही है। राजू ने भूतनी की आत्मा को शांति देने का संकल्प लिया। उसने कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दिलाऊंगा। वह महल के बाहर गया और गांव के पंडित से मंत्र और अनुष्ठान की जानकारी ली। राजू ने रात में महल में जाकर अनुष्ठान किया और भूतनी की आत्मा को शांति प्रदान की। अगले दिन गांव के लोगों ने देखा कि महल में अब कोई अजीब आवाजें नहीं आ रही थी। वे समझ गए कि राजू ने महल को भूतिया श्राप से मुक्त कर दिया है। राजू गांव का हीरो बन गया और लोग उसकी बहादुरी की कहानी सुनाते नहीं थकते थे। और इस तरह भूतिया महल का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया।